जेमिनाई, आप कर सकते हो, आपको काम आता है, आपके पास हुनर भी है, काम भी है, चीज़ें भी हैं, तालीम भी है। मैं आपको पैसों में लटकते हुए नहीं देख रहा, कारोबार में लटकते हुए नहीं देख रहा, काम में लटकते नहीं देख रहा। हो सकता है कि पैसों में और मोहब्बत में आप लटक रहे हो। बड़े कारोबार का, काम का, बिजनेस का आप किंग ऑफ वांट्स बनने वाले हैं, चीज़ें आपकी अच्छी होने वाली। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछले दिनों जितनी भी मोटिवेशंस मैंने आपको दी, आपको जो टोटके दिए, उसका फीडबैक लोगों ने बहुत अच्छा दिया। और कुछ लोग ख़ास तौर पे मेरे से मिलने आए और मुझे इनकरेज किया कि इस किस्म के लोग जिनको ये अच्छा नहीं लगता उनको इग्नोर करें और आप अपना काम जारी रखें। ऐसा ही है, हमने भी जारी रखना है। हमने कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आनी है, और ये सारी तब्दीली आपके अपने हाथ में है। आप अपने 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स खुद सही कर सकते हैं। सिर्फ ये छोटे छोटे टोटके करके, छोटी छोटी अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियां लाकर आप अपनी ज़िंदगी को आलीशान कर सकते हैं। जो बाहर की प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि आप वो आपके हाथ में ना हो, वो आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन जो अंदर की प्रॉब्लम है, आपके हाथ की प्रॉब्लम है, वो सही करना आपके बस में है, और जिससे आपकी ज़िंदगी पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, जो कि अब इस वक्त बहुत बुरी बनी हुई है। तो आज जो मैं जिस चीज़ पे बात करूँगा उसको कहते हैं क्लेटर। क्लेटर क्या है? क्लेटर का अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो उसका लफ्ज़ है बेतरतीबी, ठीक है? और बहुत ज़्यादा बुरी ज़बान में करें तो इसका मकसद है फूहड़पन। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में बेसिक रुकावट लेकर आती है, ख़ास तौर पे पैसों में, और इसके बाद आपके रिलेशनशिप में भी, और इसके बाद आपकी सेहत में भी। यानी कि पैसा भी आपका ज़ाया हो सकता है और ख़राब आएगा, और आपकी मोहब्बत या इश्क या रिलेशनशिप भी आपका ख़राब हो सकता है, और आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। एक जापानीज़ आर्ट है, उसको कहते हैं फिंग शुई, और उसी आर्ट को की जो दूसरी शक्ल है वो हम जो उसको जानते हैं, उसको कहते हैं हम वास्तु शास्त्र। ये बेसिकली एक हिंदी नेम है, लेकिन अगर मैं फेंग शुई कहूँ या वास्तु शास्त्र कहूँ तो इसको आप किसी मज़हब से नहीं जोड़ सकते। ये अपनी जगह एक आर्ट है। तो उस आर्ट में ये कहा जाता है कि दो किस्म की एनर्जी होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। ये मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, मैं इसको टेक्निकली इसको वाजे नहीं कर रहा। जो अच्छी एनर्जी होती है वो आपके लिए अच्छाइयाँ लेके आती है, जो बुरी एनर्जी होती है वो आपके लिए बुराइयाँ लेकर आती है। अच्छी एनर्जी, आपने जो चाइनीज़ होम है, जो जापानीज़ होम है या घर हैं, उनको आप देखें, बड़े बड़े होते हैं और बहुत तरतीब से होते हैं। वहाँ पे आपको क्लेटर नज़र नहीं आएगा, जबकि हमारे घरों में क्लेटर बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा होता है। अब वो जो क्लेटर है वो हमारे पास अच्छी एनर्जी नहीं लाता, वो हमारे पास हमारी एनर्जी को बुरा कर देता है, ख़राब कर देता है। अब उस खराबी से हमारी ज़िंदगी में भी खराबियाँ पैदा होती हैं, और इन तीनों जगहों पर, फाइनेंस में भी, मोहब्बत में भी और हेल्थ में भी। तो जैसे ही हम उन चीज़ों को तरतीब में लेकर आते हैं तो चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। अब ये जो बेतरतीब, ये होता क्या है कि हमारे पास असल में पुरानी चीज़ें रखने का बहुत रवाज है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल में नहीं हैं, जिसमें हमारे जूते भी हैं, कपड़े भी हैं और चीज़ें भी हैं जो कि हमारे इस्तेमाल में नहीं है। अगर कोई चीज़ 6 महीने से आपके इस्तेमाल में नहीं है और अगले 6 महीने तक आपके इस्तेमाल में नहीं आएगी तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस वक्त ज़रूरत नहीं है, गर्मियों की चीज़ें, तो वो हम रखेंगे, ज़ाहिर बात है। फिर सर्दियों की चीज़ें वो हम रखेंगे। लेकिन अगर ये दोनों सीजन्स में काम नहीं आ रही हैं आपके, और आपने उनको रिजेक्ट कर दिया या ख़त्म कर दिया,
तो उसको आपको अपने पास से निकालना चाहिए। उसको खैरात कर दें, उसको किसी को दे दें। अगर ऐसी चीज़ है जिसको आप दे नहीं सकते, जिससे आपकी कुछ यादें वाबस्ता हैं, जैसे वालिदैन की चीज़ें होती हैं, तो फिर आप उसको तरतीब से बना के सलीके से कहीं पे डिस्प्ले कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो क्लेटर हमारे पास होता है, जिससे हमारी हेल्थ, वेल्थ और इसके बाद रिलेशनशिप खराब होता है, तो वो है हमारा कबर्ड। अगर आपके कबर्ड में चीज़ें ठुसी हुई हैं, तरतीब से नहीं लगी हुई, कपड़े इस्त्री करके नहीं रखे हुए आपने और ज़बरदस्ती उनको ठूस के रखा हुआ है। मेरी वाइफ कहती है कि कभी कभी वो बच्चों के कबर्ड के लिए कि उनकी चीज़ें मुंह को आती हैं, तो ऐसे ही होता है। जब वो चीज़ें दरवाज़ा खोलने से आपके मुंह को आएँ, गिरें या आपको अच्छा न लगे आपकी आंखों को, तो उसको बेतरतीबी कहेंगे, उसको क्लेटर कहेंगे। उसको आप सही करें, उनकी तरतीब बनाएं। अगर आपने उनकी तरतीब नहीं बनाई तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो फाइनेंस का होगा, इसके बाद रिलेशनशिप का, और जाहिर बात तीसरी दफ़ा हेल्थ का भी होगा, क्योंकि क्लेटर तो है आपके पास वो ची एनर्जी। ये ची एनर्जी मैंने आपको जैपनीज मानों में कहा, आप इसको अच्छी एनर्जी आपके पास नहीं आएगी। आपकी बेतरतीबी आपको डिस्टर्ब करती है। यही बेतरतीबी कमरे में भी होती है। सोफ़ों के ऊपर चीज़ें रखी होती हैं, बेड के ऊपर चीज़ें रखी होती हैं, दूसरी टेबल पर भी बहुत बेतहाशा चीज़ें रखी होती हैं। स्टडी टेबल पे अगर आपके पास चीज़ें, आप पढ़ नहीं पाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट पे आपका कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और इससे ज़्यादा बेतरतीबी हमें नज़र आती है फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, जब वहाँ पर चीज़ें ठुसी होती हैं। जहाँ जगह मिले कोई भी चीज़ रख दो, जहाँ जगह मिले जो भी चीज़, हर चीज़ की जगह। वैसे आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर जब आता है या खरीद कर लाते हैं तो उसमें चीज़ें रखने की अलग अलग जगह बनी होती है, लेकिन वो हम फॉलो नहीं करते। उसको फॉलो करना चाहिए। और उससे ज़्यादा बेतरतीबी फ्रिज के ऊपर होती है। फ्रिज के ऊपर जैसे स्टोर बना होता है, हटा दें सब चीज़ें, सब चीज़ों को हटा दें। वहाँ पे बेसिक दो चीज़ें होनी चाहिए। एक छोटा सा बहुत छोटा सा इंडोर प्लांट फ्रिज के ऊपर, या फिर सॉल्ट लैम्प। सॉल्ट लैम्प पे फिर कभी मैं बात करूँगा, तरीके से बात करूँगा, लेकर आऊँगा, दिखाऊँगा भी। लेकिन सॉल्ट लैम्प को आप फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं। इससे आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो अच्छाई है, वो आपको नज़र आएगी, फील होगी। सॉल्ट लैम्प के अंदर ये पावर है कि वो आपके पास से नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो हमारे टीवी में, हमारे फ्रिज में और इसके अलावा कभी कभी मोबाइल में भी होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो नेगेटिविटी जनरेट करती है और हर वक्त जनरेट कर रही होती है। इसलिए टीवी को तो बिल्कुल बेडरूम में, फेंग शुई में, वास्तुशास्त्र में मना है कि बेडरूम में नहीं होना चाहिए, आपके लिविंग रूम में होना चाहिए। तो जब आपके उसको फ्रिज के ऊपर सॉल्ट लैम्प रखेंगे तो वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो किल करेगा, वो आपके पास बुराई नहीं लेकर आएगा। और इसी तरीके से इंडोर प्लांट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किल करता है, वो भी आपके पास अच्छी वाइब्स देता है, आपको अच्छी चीज़ें देता है। जूतों का जो अलमारी होती है उसमें भी देखें तो उसमें बहुत चीज़ें ख़राब होती हैं, बेतरतीबी होती है। और इसके बाद वो चीज़ें डस्टी होती हैं, डस्ट होती है उनके ऊपर। और डस्ट कहाँ कहाँ पे होती है आपको शूज़ रैक में नज़र आएगी। डस्ट आपको आपके दरवाजे के नॉब्स पे, जो स्टील के नॉब्स हैं उसके ऊपर भी नज़र आएगी। आपके घर में अगर ग्रिल्स हैं तो उसके ऊपर भी नज़र आएंगी। डस्ट और जाला अपनी जगह एक बहुत बड़ा क्लेटर है, बहुत गंदगी है। और वो जहाँ पे है वो डस्ट रखी हुई है, जहाँ पे वो डस्ट मौजूद है, वहाँ से जो हवा आएगी वो क्लेटर वाली और अच्छी हवा नहीं, वो नेगेटिव हवा आएगी। इसके बाद हम लोग अपने सफाई की जो चीज़ें वो कहाँ रखते हैं? सफाई की चीज़ों में एक झाड़ू होती है और एक पोछा होता है, वो कहाँ रखते हैं? वो हम गैलरी में डालते हैं और गैलरी से हवा आती है। और इसके अलावा हम दरवाजे के पास रखते हैं, वहाँ से भी हवा आती है। उसकी भी कोई मखसूस जगह होनी चाहिए। और बैड एनर्जीज़ को क्रिएट करने में खड़ी हुई झाड़ू बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। अगर झाड़ू हमने कोने पे से खड़ी कर दी, बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। बहुत बैड एनर्जीज, झाड़ू को हमेशा कॉर्नर पे
सुला के रखना चाहिए। इसी तरीके से अगर डंडे वाला पोछा है तो उसको भी उसके साथ ही सुला के रखना चाहिए, वरना आपके पास बैड एनर्जीज और ज़्यादा बन जाएंगी और ज़्यादा। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये एक इल्म है फेंग शुई। उससे जूते जो हैं हमारे, बाहर के जूते और घर के जूते ये अलग होने चाहिए। बाहर के जूते कोशिश करें दरवाजे के पास आपका रैक होना चाहिए, वहाँ पे उतार के वहाँ से घर के जूते पहन लें। बाथरूम के जूते अलग होने चाहिए, जो बाथरूम के पास होने चाहिए। जूते जो हैं उनको दरवाजे के सामने नहीं उतारना चाहिए, दरवाजे के साइड पे उतारना चाहिए जहाँ दीवार होती है। इस तरफ उतारें या इस तरफ उतारें, साइड पे उतारें। दरवाजे के सामने उतारते तो फिर वही बुरी एनर्जी, बुरी हवा और नेगेटिव चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं। तो अपना थोड़ा थोड़ा चीज़ें अगर आप सही करेंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। आज के जो मौजू है उसमें आप अपने सबसे पहले अपना कबर्ड और अपना फ्रिज को सही करें। एक और चीज़ मेरे जहन से निकल रही है, वो मैं आपको बताता चलूँ। आपका स्टोर रूम, तो नाम ही स्टोर रूम है, तो आप तो उसके साथ तो बहुत जुल्म करते हैं। वहाँ पर भी चीज़ें तरतीब से होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है अपनी वाइफ से कि हमारे घर में अगर लाइट चली जाए, घुप अंधेरा हो जाए, कुछ नज़र नहीं आए, बिल्कुल नाबीनों वाली हालत हो जाए, तो आपको जो चीज़ चाहिए आपको अपनी जगह पे मिल जाएगी। यानी कि आप जाएं कि इस तरफ सामने ड्रेसिंग टेबल है, वहाँ पे फलां कोने पे कंघा रखा होगा, मिल जाएगा। नेल कटर जहाँ रखा होगा वो आपको मिल जाएगा, घुप अंधेरे में भी। वो हमने जगहें फिक्स की हुई है, उसको हम चेंज नहीं करते। और उसमें मेरी बीवी का बहुत बड़ा किरदार है कि वो उन चीज़ों को तरतीब से रखती है। मेरे कमरे का बेड की जो चादर है वो कभी भी रिंकल नहीं होती। मैं उठूँ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं वॉशरूम गया या बाहर गया या फिर वापस आके दोबारा बेड पे बैठना है, तो उससे पहले वो उसको सही कर लेती है, बेहतर कर लेती है। और जबकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि सुबह उठने के बाद सारा सारा दिन उनकी चादर सही नहीं होती, वो वैसे के वैसी रहती है। इसको बेतरतीबी कहते हैं, इसको फूहड़पन कहते हैं। इसके अंदर आपको नज़ाकत चाहिए, खूबसूरती चाहिए और सलीका चाहिए। बहुत ही प्यारा लफ्ज़ है, सलीकामंदी। सलीकामंदी हर इंसान के अंदर नहीं होती, मगर ये पैदा की जा सकती है। जी, आपसे बात हो गई, बहुत ज़्यादा बात हो गई। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो जेमिनाई, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम करने लगे हैं आपकी रीडिंग की। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो जेमिनाई, ये इस हफ्ते का कार्ड, इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, इस हफ्ते के इन तमाम चीज़ों की बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट और ये इसका फ्यूचर। इसको थोड़ा सीधा कर लो। ये आपकी फीलिंग, आपकी अपनी या आपकी फैमिली की, ये आपका फियर या होप और ये अल्टीमेट वीकेंड। अच्छे कार्ड, अच्छे कार्ड, अच्छे कार्ड, अच्छे कार्ड, अच्छे कार्ड, सारे अच्छे कार्ड। ये बनाए, वाह, सारे अच्छे कार्ड है। एक आध कार्ड है नेगेटिव, एक आध कार्ड भी नहीं, एक ही कार्ड नेगेटिव है, लेकिन बाकी सारे अच्छे कार्ड है। ये वाले जो कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल, जेमिनाई, टू ऑफ पेंटिकल असल में बहुत समझाता है आपको, बहुत प्यार से समझाता है कि जेमिनाई आप कर सकते हो, आपको काम आता है, आपके पास हुनर भी है, काम भी है, चीज़ें भी हैं, तालीम भी है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे आप, अपने आप को कहीं लगा नहीं पा रहे, अपने आप को कहीं फिट नहीं कर पा रहे। तो टू ऑफ पेंटिकल कहता है कि अपने जो हथियार हैं, अपने जो रिसोर्सेज हैं, उनका सही से इस्तेमाल करो। ये कार्ड है, ये टू ऑफ पेंटिकल। अपने हथियार सही से इस्तेमाल करो, अपना हुनर सही से इस्तेमाल करो, अपनी एक्सपर्टीज, अपनी तालीम सही से इस्तेमाल करो। तो ये जब ये सारी बातें मैं कह रहा हूं तो मेरे जहन में ये आ रहा है कि हो सकता है इस वक्त आप जो भी कर रहे हैं वो आपको सूट नहीं कर रहा, वो आपकी पोजीशन से बिल्कुल अलग है, आपकी सोच से बिल्कुल अलग है, आपकी चीजों से बिल्कुल अलग है। तो उसकी वजह यही है कि आप अपने आप को सही से जज नहीं किया है चीज, जिसकी वजह से आपके पास सही से काम नहीं हो रहा। आपको जो काम आता है आप वो करें, आपको जो काम नहीं आता उसमें हाथ मत डालें। वैसे आज के दौर में ये मुमकिन नहीं है कि किसी को कुछ नहीं आता हो। आपका जो सबसे बड़ा उस्ताद है उससे आप अपना मशवरा ले सकते हो, यूट्यूब पे जाओ और जाके देखो कि आप ये कर सकते हो नहीं कर सकते।
लेकिन फिलहाल जेमिनी ये कह रहा है कि अपने हथियार इस्तेमाल करो, इस हफ्ते में अपने हथियार इस्तेमाल करो। और ये इसमें रुकावट के तौर पे आ रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये रुकावट के तौर पे क्यों आ रहा है? ये रुकावट के तौर पे इसलिए आ रहा है कि दो चीजें हों, एक में कम फायदा हो, एक में ज्यादा फायदा हो, तो नेचुरली आप उस चीज की तरफ जाएंगे जिसमें ज्यादा फायदा हो। अब जब आप उस चीज की तरफ जा रहे हैं जिसमें ज्यादा फायदा हो, तो आप अपना काम, अपनी चीज, अपनी एक्सपर्टीज, अपनी तालीम से बिल्कुल अलग निकल जाते हैं। ये जो ज्यादा फायदे वाली चीजें ये आर्जी होती हैं। मुस्तकिल फायदे वाली चीजें आपकी अपनी होती हैं, आपकी तालीम में आपका होना, ये आपका अपना होता है। तो ज्यादा फायदे के चक्कर में मत रहो, आप मुस्तकिल के चक्कर में रहो। ये रुकावट आपको पावर दे रही है कि आप अपने आप को अनबैलेंस मत करो। ये वाला कार्ड देखिएगा, 3 ऑफ पेंटिकल। ये पैसे की आमद का कार्ड होता है, मगर 3 की जो क्वांटिटी है ये काबिल कबूल नहीं है, ये बहुत कम है। ये उतना ही फूड है जितना आपको 3 वक्त में खाना है, सुबह दोपहर शाम। इसके बाद आपके पास फूड नहीं रहता कि आप कल भी खा सको। और कल अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, आप काम पे नहीं जा सको, तो फिर आप कर भी कुछ नहीं सकते। तो इसलिए ये वाला जो फूड है ये आपके लिए कम था। 3 ऑफ पेंटिकल जो कमाई आपकी हो रही थी वो कम थी। आपको ज्यादा कमाने के चक्कर में आपने अपनी फील्ड चेंज की। ये वाला कार्ड बता रहा था जो पहले मैंने कहा, अपने हथियार में इस्तेमाल करो। अब उसमें तो गुजारा हो नहीं रहा था, तो आपने अपने आप को चेंज किया। और ऐसी मिसाल मेरे पास मौजूद है। एक साहब थे, उनके साथ मैं एक बैठा, बता देता हूँ, मेरा मैकेनिक था, मेरी गाड़ी बना। तो जाहिर बात है कि उसके साथ बहुत टाइम लगता है। जब आप उसके पास जाते हो तो बैठ जाते हो, चाय भी मिलती है, गपशप भी होती है। उसने मुझे बताया कि वो असल में कोई और काम करता था और बहुत छोटा सा काम था, उससे मेरा गुजारा नहीं होता था। रोज घर में लड़ाइयाँ, फड्डे, झगड़े। आखिर बीवी नाराज होकर चली गई, गुजारा नहीं हुआ। तो बीवी नाराज होकर चली गई तो इसने सोचा, यार इससे ज्यादा कमजोरी क्या होगी कि बीवी छोड़ के चली गई है, 2 बच्चे भी थे। तो उसने उस वक्त फैसला किया कि मुझे ये काम नहीं करना, कुछ और करना है। और वो 2 बच्चों का बाप, उसने नया काम सीखना शुरू किया। उसने ये मैकेनिक वाला काम सीखना शुरू किया। छोटा बन गया, किसी दुकान पे जाके खड़ा हुआ। उसको पहले भी इंस्पायर करता था ये काम, उसको अच्छा लगता था, मगर इत्तेफाक है वो कोई और काम करता था। मैं उस काम का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि लोग कहेंगे कि भाई तुम उसको छोटा काम समझ रहे हो। फिलहाल उसके लिए छोटा था, उसका गुजारा उसमें नहीं होता था, देहात में काम करता था। फिर इसके बाद उसने वो काम सीखा और वो काम शुरू किया। अब कराची के पोश इलाके में उसका वर्कशॉप है, कमाता है। उसने दूसरी शादी कर ली, उससे भी बच्चे हो गए। जो बीवी छोड़ के चली गई थी, उसने बहुत मिन्नत समात की कि मुझे भी रख लो, वापस ले लो। उसने कहा नहीं, जब बुरे दिनों में आप मेरे साथ नहीं रही तो अब मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता। बहरहाल उसकी अपनी सोच है, अपनी कहानी है। लेकिन लोग अपने आप को बदलते हैं, मगर वो मिशन उस वक्त होता है जब आपका वो विजन हो। यहां पर विजन नहीं है, यहां पे आप आर्जी तौर पर उस काम को पकड़ते हैं, आपकी एक्सपर्टी कुछ और है। वो कहता है मेरे इस काम से दिलचस्पी नहीं थी, मेरी दिलचस्पी इस काम के अंदर थी, और फिर मैंने 2 बच्चों के बाप होने के बावजूद वो काम सीखा। जो तकलीफ पहले थी उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ मैंने सही, लेकिन आज मैं सेट हूँ, बेहतरीन हूँ, A1 हूँ, ज़िंदगी अच्छी है, बच्चे पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, ज़िंदगी आगे चल रही है और अच्छे खुशहाली से चल रही है। पेरेंट्स को भी सपोर्ट करता है, अपने आप को भी चलाता है, अपनी फैमिली को भी लेकर भी चलता है। इंसान अगर अपना टारगेट करे तो चीज़ें बेहतर कर सकता है। मैंने इस कार्ड से ये आपको लेसन सुनाया। ये वाला कार्ड देखे, पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स असल में ये मोहब्बत का कार्ड होता है, प्यार का कार्ड होता है। तो पास्ट में ये आपको मोहब्बत में फंसा हुआ दिखा रहा है, अच्छी बात है। मेरी असल में यार लैंग्वेज जो है ना वो ज़्यादातर कारोबार, काम, बिजनेस और पैसे की तरफ होती है। अब प्यार का कार्ड आता है तो मैं बता देता हूँ, वैसे मैं उसमें जाने की कोशिश नहीं करता, उसको टारगेट करके नहीं लिखता। लोग लिखते हैं कि भाई आप रिलेशनशिप की बात किया करें, मैं कहता हूँ आप इसको खुद मिलाया करें। मेरे कार्ड्स को, मेरी लैंग्वेज को निकाल के आप खुद मिलाया करें अपनी चीज़ों के साथ। और इतनी काउंसलिंग तो मैं कर लेता हूँ कि आप
आपके अंदर इतनी एक्सपर्टीज आ जाती है कि आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो। ये 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है भाई। इस वक्त आपके पास पैसे आ रहे हैं, जेमिनी, और अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं। ये प्रेजेंट का कार्ड है और वो आपको अच्छे पैसे दे रहा है। ये पता नहीं क्यों नेगेटिव कार्ड आ गया। मैंने कहा था ना एक ही कार्ड नेगेटिव है, हैंग्ड मैन का कार्ड है, तो कहीं फंस सकते हैं, कहीं लटक सकते हैं। लेकिन इसके सामने चूंकि मोहब्बत का कार्ड है, ये यहाँ पर जो है ये लटकने का कार्ड है, तो हो सकता है कि ये काम मोहब्बत में हो रहा हो। मैं आपको पैसों में लटकते हुए नहीं देख रहा, कारोबार में लटकते हुए नहीं देख रहा, काम में लटकते नहीं देख रहा। हो सकता है कि पैसों में और मोहब्बत में आप लटक रहे हो, कहीं फंस रहे हो, तो वो सूरत हाल हो सकती है। तो ये नियर फ्यूचर में आपके पास हैंगमैन का कार्ड है। ये आपकी फीलिंग है, ऐसा फॉन्ट ज़बरदस्त फीलिंग है, A1 फीलिंग है। कोई नया कारोबार, नई चीज़ आप करने वाले हैं, न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं, वेलकम ज़रूर करनी चाहिए। आपकी फैमिली की फीलिंग, स्टार का कार्ड ज़बरदस्त, होप एंड फेथ। आपकी फैमिली को आपके अंदर बहुत उम्मीदें हैं और बहुत यकीन है आपके ऊपर। दिस इज़ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और ऐसा होना चाहिए, इस कार्ड में इतनी ही पावर होनी चाहिए। इस कार्ड में नेगेटिविटी आती है तो सारा काम खराब होता है। तो आप जहाँ पे ज़िंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, सबसे पहला काम किया करें, अपनी फैमिली को खुश रखा करें। आखिरी, ये जो आखिरी तो नहीं है, खैर ये कार्ड है कि कोई चीज़ आप चाह रहे हैं कि वो आपके पास आ जाए, लेकिन फ़िलहाल वो काम चल नहीं रहा, लेकिन वो चलेगा, इंशाल्लाह आगे चल के बेहतर हो जाएगा। और आखिर वाला कार्ड बहुत आलीशान है, ये कार्ड इससे मिलता जुलता है और ये फीलिंग है एस ऑफ वांड्स की, ये है किंग ऑफ वांड्स की। वो पहला कार्ड है, वो आखिरी कार्ड है कारोबार का, काम का, बिजनेस का। आप किंग ऑफ वांड्स बनने वाले हैं, चीज़ें आपकी अच्छी होने वाली हैं, आपको अच्छी पोजीशन, अच्छी जगह, अच्छी अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह आने वाली है। कितनी अच्छी रीडिंग है जेमिनी, बहुत प्यारी रीडिंग है, मुझे तो अच्छी लगी। और हो सकता है कि आपको मेरी छोटी सी स्टोरी भी अच्छी लगी हो, और वो प्योर स्टोरी है। मतलब मेरा दोस्त है, काफ़ी दिन से मैं उसके पास जा नहीं रहा, तो उसकी कॉल्स भी आ रही हैं कि आओ चाय पी के जाओ। जाऊँगा मैं उसके पास, बैठूँगा, चाय पीऊँगा और कुछ बातें करूँगा। सराइकी दोस्त है मेरा वो। ओके जी, अब हम चलते हैं आपके 3 सवालों की तरफ। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इतना बताता चलूँ कि आपको अपने आप को बैलेंस करना है। आप इस वक्त अनबैलेंस पोजीशन में, और काम हो जाएगा तो आप और अनबैलेंस हो जाओगे। भाई अपने आप को बैलेंस कीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा। ये कार्ड आया है पेंटिकल का, पैसे का, लेकिन ये कार्ड प्रमोशन का, ट्रांसफ़र का और कोई सीट हासिल करने का भी है, किसी इंटरव्यू में कामयाबी का कार्ड भी है। तीसरा कार्ड अच्छा नहीं है, नो बोल रहा है, और ये कह रहा है कि बच के रहना, कोई ना कोई आपको धोखा देने के लिए तैयार खड़ा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।